तो हम चलते हैं प्रश्नावली 13.2 के क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। यानी आयु वर्षों में रोगियों की संख्या। ये क्या होता है, जो किताब में दिया हुआ है वो एक हॉरिजॉन्टल साइड से दिया हुआ है, मैंने इसको वर्टिकल कर लिया है आगे शुरू करने के लिए। यानी रोगियों की संख्या, यानी 6 रोगी ऐसे हैं जिनकी आयु क्या है 5 से लेकर 15 वर्ष, 11 रोगी ऐसे हैं जिनकी आयु है 15 से लेकर 25 वर्ष, 21 रोगी ऐसे हैं जिनकी आयु है 25 से लेकर 35 वर्ष, और 23 रोगी ऐसे हैं जिनकी आयु है 35 से लेकर 45 वर्ष, और 14 रोगी ऐसे हैं जिनकी आयु है 45 से लेकर 55 वर्ष, और 5 रोगी ऐसे हैं जिनकी आयु है 55 से लेकर 65 तक। तो इसका हम टोटल कर लेते हैं। टोटल करने के बाद में ये कितना है, ये आएगा 80 का आएगा 80। ठीक है, अभी आगे चलेंगे हम। आगे चलने में देखते हैं इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा है। बहुलक निकालना है इसमें। अभी बोलता है उपरोक्त आंकड़ों का बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए, दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। यानी माध्य, इसका माध्य ज्ञात करना है और बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक ज्ञात करने के लिए आप देखें सबसे बड़ी कौन सी है, 23, और इसका वर्ग क्या है, ये 35 से लेके 45। ठीक है, तो इतना आप ध्यान रखिए। बहुलक को हम, चलो पहले बहुलक लिखते हैं। तो ये क्या होगा, F1। ये इससे ऊपर वाला क्या होगा, F0। इससे नीचे वाला क्या होगा, F2 14, और ये 35 क्या है, L। इन दोनों का अंतर कितना होगा, 10 का अंतर है, और ये H बराबर होगा, H बराबर 45 माइनस 35 बराबर कितना हो गया, 10। तो बहुलक क्या करते हैं पहले, बहुलक बराबर क्या होता है, L प्लस इन ब्रैकेट F1 माइनस F0 ब्रैकेट क्लोज अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। देखें L कितना है आपका 35, यानी जो वर्ग की है निम्न राशि कौन सी है, न्यूनतम राशि 35 है, प्लस F1 कितना है आपका 23 माइनस F0 21 बटे 2 गुणा 23 माइनस 21 माइनस 14। F2 कितना है 14, और H आपका कितना है 10। चलें आगे, 35 प्लस 23 में से 21 गया, कितना बचा 2, और उसके बाद में ये कितना हुआ 23 दूनी 46, 46 माइनस 21 माइनस 14 गुणा 10। तो अब 46 में से घटाइए कितना है 5, 35 घटाइए तो कितना आएगा 11 आएगा। 35 प्लस 10 का 2 में गुणा कर देते हैं, कितना हो गया 20 बटे ये 35 में से 46 में से 35 निकाल दिया, कितना बचा 11। अभी इसको काटिए आप, 11 से 20 को काटेंगे तो ये आएगा 20 को हम भाग देंगे 11 से, ये आएगा 1.81 अप्रॉक्स। ठीक है, यानी 35 प्लस 1.81 तो कितना हो गया 36.81। ये हो गया क्या इसका बहुलक।
क्या हो गया, बहुलक। अभी लेते हैं हम माध्य मालूम करते हैं। माध्य यानी x बार, इसको निकालेंगे हम पग विचलन विधि से। x बार इजिकल टू a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। वैल्यू रखें इसका, इससे पहले हम देखो x मान ये इसको सेट करते हैं, यानी बहुलक के बाद में हम माध्य को देखते हैं। माध्य में निकालने शुरू कर दिया, यानी यहाँ से देखिए एक्स आई बराबर होता है L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2। ये L1 है, ये L2 है। L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2। तो 5 का 15 में प्लस करेंगे कितना, 20 हो जाएगा। 2 से भाग देंगे कितना आएगा, 10 आएगा। ये कितना आएगा, ये 20 आएगा। ये 30 आएगा। ये कितना आ गया, 80 भाग देने से ये कितना आएगा, 40 आएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 50। ये आएगा 60। इसका मैं टोटल किया था, कितना आया था, सिग्मा एफ आई 80। अभी इसको देखें, इसमें हम देखते हैं कि कोई भी हम एक बीच वाले को किसी को माध्य मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। ये क्या है, ए है। इसको मैंने एज्यूम कर लिया। ए कितना मान लिया, 40। तो इसके इधर वाला जो सामने वाला क्या है, इसका वर्ग होगा। अभी इसमें हम रखते हैं यू आई का मान। यू आई बराबर क्या होता है, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। एक्स आई कितना है, 40 है। ए कितना है, वो भी 40 है। तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। यानी एक्स आई और ए में का जो डिफरेंस है उसको हम देखें और एच से डिवाइड कर दें, यानी एक्स आई देखिए कितना है, 40 है। 40 को इसमें यहाँ पर 30 है, 10 बचेगा। और हमारा ये डिफरेंस कितना है, एच कितना है, 10 है। तो ये क्या हो गया, एक बार गया, ये जाएगा -2, ये -3। ऊपर क्या है, रेज हो रहा है, 10 है। तो ये क्या पॉजिटिव, मतलब प्लस में 1 2। ये सीक्वेंस है, ऐसे ही आपको मिलेगा। अभी देखें एफ आई इंटू वी, एफ आई इंटू यू आई। एफ आई ये और यू आई का गुणा करेंगे। इसमें पहले हम किसी भी राशि का 0 से गुणा करते हैं तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। यहाँ पर 6 का 3 में करेंगे कितना आएगा, -18। 11 का 2 में करेंगे -22। 21 का 1 में करेंगे -21। 14 का 1 में करेंगे 14। 5 का 2 में करेंगे 10। अब माइनस वाले और प्लस वाला को जोड़ लेते हैं। ये कितना हो गया, 24 हो गया। ये कितना हो गया, देखें 8 तो 10, 1 11 और कितना हुआ, 61। 61 माइनस का इसमें से घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, 37 बचेगा माइनस का। इसको हम कहेंगे सिग्मा एफ आई यू आई। ठीक है, तो अभी हमको मिल चुका है, तकरीबन मान मिल चुका है। तो इसका वैल्यू रखते हैं हम। ए बरा कितना माना हमने, 40 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना है, -37 बटे सिग्मा एफ आई कितना है आपका 80 और डिवाइड कितना है, ये सॉरी ब्रैकेट से बाहर एच कितना है आपका 10।
इससे ये कट गया तो क्या बचा, 40 प्लस माइनस 37/8। अभी 37 में भाग देंगे हम 8 का, तो ये आएगा 4, चलो कितना आएगा, 4.625 ये भाग देने से। इसमें प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, और ये 40 से हम इसको घटा देंगे तो ये बचेगा, 40 से घटाएंगे 4.625 को, तो ये बचेगा 35.375। ये क्या हो गया, इसका माध्य हो गया। तो आप लिख सकते हैं मरीजों की माध्य आयु कितना है, 35.375। बहुलक देखें, बहुलक आपका आया 36.81, यानी 36.81 वर्ष के रोगी, वर्ष के मरीज सबसे अधिक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, नेक्स्ट पेज पर। इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के परीक्षण किए गए हैं जिसमें जीवन काल उनका घंटों में सूचना देते हैं। तो इसमें हम बहुलक ज्ञात करेंगे, उपकरणों का बहुलक और जीवन काल ज्ञात कीजिए। तो इसका सारणी बनाया हमने, जीवन काल घंटों में 0 से लेकर 20, 20 से 40, 40 से, और बारंबारता हमारा क्या है जो कि दिया हुआ है, यानी 10 उपकरण ऐसे हैं जो कि जिनका जीवन काल कितना, 0 से लेकर 20 तक। 35 उपकरण ऐसे हैं जिनका जीवन काल है 20 से लेकर 40 तक। 52 उपकरण ऐसे हैं जिनका जीवन काल है 40 से लेकर 60 तक। 61 ऐसे हैं जिनका जीवन काल है 60 से लेकर 80 तक। और 38 हमारे उपकरण ऐसे हैं जिनका जीवन काल है 80 से लेकर 100 तक। 29 ऐसे उपकरण हैं जिनका जीवन काल है 100 से लेकर 120 तक। तो इसमें अभी हम क्या करेंगे, पहले बहुलक मालूम करेंगे। बहुलक मालूम करने के लिए देखिए सबसे ज़्यादा कौन सा है, ये 61 है। इसका बहुलक वर्ग क्या है, 60, 80। इसमें 60 क्या है, एल लोअर लिमिट है, और 61 को हम क्या कहेंगे, F1। और इससे ऊपर वाली जो है बारंबारता उसको कहेंगे F0, और इसके आगे वाली बारंबारता जो इसके बाद वाली है उसको बोलेंगे F2। ठीक है। अभी इसमें हमें H की जरूरत पड़ती है। H में देखें आप, 80 में से 60 घटाएंगे तो H बराबर, चलो यहाँ लिखता हूँ मैं, H बराबर 80 माइनस 60 बराबर कितना हो गया, 20। और L कितना है, 60, F1 कितना है, 61, F0 कितना है, 52, और F2 कितना है, 38। ठीक है। इसका हम टोटल करते हैं, ये टोटल बैठेगा
7 8 8 8 16 16 16 16 9 25 2 2 2 2 2 2 9 9 9 15 15 15 15 5 20 और 2 22। ठीक, कितना बैठा ये 225 जो कि हमें दिया हुआ है। तो अभी हम इसका फॉर्मूला रखते हैं। मोड यानी बहुलक बराबर क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 गुणा F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, तो रखते हैं L कितना है 60 प्लस F1 कितना है 61 माइनस 52, F2 52 है, बटे 2 गुणा 61 माइनस 52 माइनस कितना है 38 और H कितना है आपका 20। चलिए इसको आगे देखते हैं। 60 प्लस 61 में से 52 गया तो कितना हुआ 9 बचा, गुणा 20 बटे ये कितना हुआ 2 6 दूनी 12, 2 एकन 2 और 2 छक्का 12, 122 में से आपने घटाना है कितना 90। ठीक है, तो ये बचा 32। चलिए आगे देखते हैं। 60 प्लस 9 दूनी 18 180 बटे 32, 8 चौक 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, तो कितना आया 60 प्लस 45 बटे 8। इसको 45 को भाग देंगे हम 8 से, तो ये आएगा 5.5 अट्ठे 40, 5 नहीं आया, पॉइंट लगा दें, 5 अट्ठे 8 छिंग 48, कितना बचा 5 बचा, 48 2 बचा 0, 8 दूनी 16, 4 बचा और 8 पंजे 40, यानी 5.625, यानी 60 प्लस 5.625, तो ये बराबर कितना हुआ 65.625। ये क्या हुआ माद, ये बहुलक। कितना हुआ 65.625। ये क्या हुआ बहुलक यानी जीवन काल हुआ। यही है इसका आंसर। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाता है। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करना है, माध्य भी ज्ञात करना है और बहुलक भी ज्ञात करना है। तो इसमें देखें आप, इसमें व्यय दिया हुआ है, परिवार की संख्या 24 परिवार ऐसे हैं जिनकी व्यय कितना है 1000 से लेकर 1500 रुपये मासिक।
और 40 परिवार ऐसे हैं जिनका व्यय कितना है 1500 से लेकर 2000, और 33 परिवार कितने हैं जिसका 2000 से लेकर 2500। इस तरह से देखते हैं सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे ज़्यादा है इसमें हाँ 40 वाला सबसे ज़्यादा है, और इसका बहुलक वर्ग क्या होगा 1500 से लेकर 2000, 15 से लेकर 2000। तो इसमें ये जो लोअर लिमिट क्या है ये है एल, इनका दोनों का डिफरेंस कितना है 500 का, यानी एच बराबर कितना हो गया, एच बराबर कितना हो गया 2000 माइनस 1500, 2000 माइनस 1500 बराबर 500। तो ये क्या हुआ तुम्हारा F1, ऊपर वाला क्या हुआ F0, ये नीचे वाला क्या हुआ F2। ठीक है, तो ये पूरा आपका तैयार हो गया बहुलक के लिए। आगे चलते हैं हम XI निकालते हैं, यानी माध्य का निकालते हैं। माध्य निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ दें, इनको जोड़ने के बाद में उससे 2 से भाग देते हैं, तो ये कितना आएगा 2500, 2 से भाग दिया तो कितना होगा 1250, 1250। ठीक है, ये दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया 3500, तो ये हो गया 1750। ये कितना हो गया 4500, आधा कितना हो गया 2250, और ये होगा 2750, ये कितना होगा 3250, ये कितना होगा 4237, हाँ 7 75 75 3750, और ये कितना होगा 85 का कितना हो गया 4250, और ये हो गया 4750। इसका हमने जोड़ पूरा टोटल किया तो ये टोटल बैठता है कितना 200, कितना है 200, और इसको हम बोलेंगे सिग्मा FI। क्या कहेंगे सिग्मा FI। अभी मैं इसमें से किसी को एक माध्य एज्यूम कर लेता हूँ, तो मैंने माना ये 3250 वाला, मैंने इसको A मान लिया। तो इसके सामने वाला जब हम UI मालूम करेंगे, UI बराबर क्या होता है XI माइनस A अपॉन H। तो ये क्या आएगा 0 आएगा, आप लगा दें आँख बंद करके 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4, यहाँ पर रेज हो रहा है तो क्या 1 प्लस में 2 और 3, FI इंटू UI, यानी FI इंटू UI, इसका जब गुणा करेंगे तो ये कितना होगा 24 का जब गुणा करेंगे 4 में तो ये कितना होगा -96, 40 का 3 में करेंगे तो -120, इसका 33 का 2 में करेंगे तो क्या होगा -66, 28 का 1 में करेंगे तो -28, 0, 22, 16 दूनी 32, और 7 का 3 में करेंगे तो क्या होगा 21। अभी प्लस वालों को इकट्ठा जोड़ लें और माइनस वाले को इकट्ठा जोड़ लें और सब्ट्रैक्ट कर दें, घटाएंगे तो आप देखें ये वाला क्या राशि ज़्यादा है, तो जो आएगा आपका रिजल्ट आएगा क्या आएगा माइनस में ही आएगा, और वो माइनस में आता है उसको हम कहते हैं सिग्मा FI बराबर आएगा माइनस का 235। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं, पहले हम माध्य निकालते हैं। माध्य बराबर A प्लस कल्पित विधि से पग विचलन विधि से सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI इंटू H। मान रखें कितना है, A बराबर कितना है 3250 इन ब्रैकेट
प्लस कर दो -235 बटे कितना है सिग्मा एफ आई 200 और ये कितना है 500। तो चले आगे 3,250 प्लस इसको और डिवाइड करेंगे क्या आएगा माइनस में आएगा और डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, ये होता है 1.175। टाइम लगेगा डिवाइड करने में इसलिए मैं, और ये 500 क्या है आपका h का इसमें गुणा कर देंगे तो बराबर कितना हो गया 3250 प्लस माइनस इसका गुणा करेंगे तो कितना होगा, ये होता है 587.50। इसमें से घटाएंगे तो ये बचेगा 266.5 और ये क्या है माध्य है, ये क्या आ गया माध्य है इतने रुपए। ठीक है, अभी बहुलक देखेंगे हम, बहुलक देख लेते हैं। बहुलक का फॉर्मूला क्या है, L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 गुणा F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। वैल्यू रखें आप, लोअर लिमिट कितना है 1500 प्लस एफ आई कितना है 40 माइनस 24 बटे 2 गुणा 40 माइनस 24 माइनस 33 और इंटू एच कितना है आपका 500। ठीक है, तो अभी इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा 1500 प्लस 16, इसको कितना हो गया 80 में से ये घटा दें तो ये बचेगा 23 इंटू 500। तो अभी जो आया 16 पंजे 80 यानी कितना हो गया 1500 प्लस 2 जीरो रख दो और 16 पंजे 80 बटे 23। इसको हम डिवाइड करेंगे 8000 को 23 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1500 प्लस 347.82। इसको इसमें जोड़ देंगे तो आएगा 5 3 1847.82 रुपये। ये बहुलक आया और वो किसके अंदर आता है, इसी वर्ग के अंदर आता है। तो ये हुआ इसका आंसर। तो क्वेश्चन 3 हो चुके हैं। तो ऐसे ही आप क्वेश्चन देखने के लिए मेरे साथ रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और जो नए हैं जुड़ रहे हैं वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर आगे अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें। तो अगले वीडियो में देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।